हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज जिगजैग टोकन के बारे में बात करेंगे। जिगजैग टोकन जेके सिंक के ऊपर है और इसकी जो टेक्नोलॉजी यूज करता है और इथेरियम के ऊपर जो ट्रांजैक्शन को सक्सेस करता है। जिगजैग टोकन की बेसिकली एक अपनी एक एक्सचेंज है, ऑर्डर बुक है और जेके रोलअप की टेक्नोलॉजी यूज करता है। और इसका जो प्राइस, ये कहते हैं कि जो इसमें जो स्वैपिंग फीस वगैरह होती है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से काफी कम होती है। हालांकि जो स्टार्टिंग में जब ये ड्रॉप वगैरह था इसका, तो उस टाइम जो इसकी स्वैपिंग की फीस काफी हाई थी, लेकिन उसके बाद अब नॉर्मल हो गई है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल जेके जो सिंक के ऊपर ये जो जिगजैग एक्सचेंज जो वर्क करती है, इसके जो टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है, ऑर्डर बुक है और एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह काम करती है, लेकिन है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। जो मेन चीज है, इसमें ऑर्डर बुक भी लगा सकते हैं, मतलब इसके अंदर बिड भी लगा सकते हो आप किसी टोकन को बेचना है तो। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजी दिखाई गई है कि मतलब इस तरह से आप टोकन को स्वैप वगैरह कर सकते हो। दोस्तों, ये मैं बिल्कुल नहीं बताना चाह रहा कि इस एक्सचेंज को आपने यूज करना है। इस एक्सचेंज को यूज नहीं करना। इस एक्सचेंज का जो टोकन है, इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे आज, और इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से इसका जो फिलहाल जो 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 इसका जो मार्केट कैप है वो 6 मिलियन के आसपास है और इसकी जो मैक्सिमम जो सप्लाई है 100 मिलियन है। काफी कम टोकन है दोस्तों। चार्ट के हिसाब से देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $5 के आसपास गया था और 98% ये डाउन है उससे। तो और ये जो ऑल टाइम लो जो 0.08 सेंट के आसपास गया था उससे 17% ऊपर है। मतलब ये समझ लो कि ऑल टाइम लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। क्या ये टोकन आपको इस टाइम बाय करना चाहिए? दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका जो मार्केट कैप है अभी भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर इसका जो मार्केट है 3 से 4 मिलियन के आसपास आता है तो इसके अंदर एक फर्स्ट एंट्री आप बना सकते हो। वैसे जिगजैग जो एक्सचेंज का जो स्टार्टिंग में काफी यूज हुआ था, उसके बाद काफी डाउन हो गया इसका यूज केस, लेकिन फिर भी ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो सकती है फ्यूचर में। जिगजैग एक्सचेंज उसका टोकन बूम कर सकता है, लेकिन फिलहाल मार्केट की कंडीशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं ये और ज्यादा डाउन आएगा और ये लगातार डाउन ही आता जा रहा है। ये नहीं है कि मतलब इसमें कुछ हैवी अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, अप जाता है उसके बाद डाउन आ जाता है। ठीक है, हम 90 डेज के अगर चार्ट में देखते हैं तो ये 0.25 सेंट से ये नीचे आ चुका है अभी 0.10 सेंट के आसपास। तो ये स्लोली इसने डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये अभी करंटली ये डाउन ट्रेंड के अंदर और भी जा सकता है। ठीक है, थोड़े बहुत अप ट्रेंड आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 0.7 के आसपास अगर इसको एक्युमुलेट चाहें तो आप कर सकते हैं स्टार्ट, क्योंकि 0.7 जो है मेरे हिसाब से एक सही जो एक प्राइस होगा जिसके ऊपर आप एक्युमुलेट का मतलब ये है कि इसमें आईसीपी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका इसमें डबल हो जाता है तो आप अपना इसमें से जो फंड है निकाल लें अपना जो इनिशियल, और उसके बाद फॉर लॉन्ग टर्म उसके अंदर रहने दें। इसकी जो पोटेंशियल काफी ज्यादा लग रही है। और स्टार्टिंग में इसने जो एयर ड्रॉप दिया था कुछ खास तो नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद डाउन भी काफी गया। तो कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि उनको एयर ड्रॉप मिली है, लेकिन बाद में उनको पता चला तो उनका जो प्राइस है वो काफी गिर गया था। ठीक है, अब ये जो टोकन है वो कितना जा सकता है दोस्तों? इसका जो एक्सचेंज है फ्यूचर में ऑफ कोर्स यूज होगी, डिसेंट्रलाइज वे में सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह काम कर रही है। दोस्तों 0.7 के आसपास इसको बाय करना स्टार्ट कर सकते हो, और किस्तों में बाय करना, कभी भी एक झटके में बाय मत करना, क्योंकि टोकन का प्राइस और ज्यादा डाउन जा सकता है उससे भी। ठीक है, और लेकिन मैंने आपको एक सही से टारगेट दिया है कि 0.07 के आसपास बाय करना स्टार्ट करना, इसके सिप करना स्टार्ट करना, एक एक महीने के दायरे में लेना। ठीक है, अब उसको लोगे तो आपको एक एवरेज प्राइस बहुत अच्छा निकल के आएगा। 0.5 भी आ सकता है, मैं 0.07 कह रहा हूं। अगर इसका जो अप ट्रेंड देखते हैं तो फ्यूचर में कितना जा सकता है, मेरे हिसाब से इसके लिए 500 मिलियन के आसपास जो मार्केट कैप है वो ग्रैब करना मुश्किल नहीं होगा। अगर 500 मिलियन के आसपास ये ग्रैब करता है और पूरे जो टोकन है सर्कुलेशन में आ जाते हैं, तो 500 मिलियन अगर इसका जो मार्केट कैप चला गया और बुल रन के अंदर, और मे भी बहुत उससे भी ज्यादा जा सकता है, लेकिन मैं कम से कम कंसीडर कर रहा हूं। तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर इसका जो प्राइस $5 चला जाता है, जो इतना मुश्किल नहीं हो गया बुल रन के अंदर, अगर $5 चला जाता है तो इसका जो 125x के आसपास आपको मिल सकता है। ठीक है, और अगर आपका जो एवरेज प्राइस उससे नीचे होता है
तो और ज्यादा आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और अगर इसमें कोई स्टेकिंग की का ऑप्शन आपको दिखे या फ्यूचर में आए, तो अगर आप स्टेकिंग करते हो तो और अच्छा गेन्स आपको मिल सकता है। लेकिन मेरी बात याद रखना, 0.07 से लेना स्टार्ट करना, और मे बी 0.05 पे इसका जो बॉटम लगे और 0.6 पे बॉटम लगे, कहीं पे भी इसका बॉटम लगे तो एक समझ लेना कि एक एवरेज प्राइस आपको मिल गया है। ठीक है, तो जिगजैग टोकन का जो मैंने एक प्राइस प्रेडिक्शन दिया, आई होप आपको सही से लगा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।